ज्योत अलौकिक आकृष्ट करता। सती चली है मंत्रमुग्ध हो, देख रही है प्रभा क्षुब्ध हो, दमक रहा शुभ्र दीप्त हो, खिल गए कण कण दिव्य शुद्ध हो। सती चली है मंत्रमुग्ध हो, देख रही है प्रभा क्षुब्ध हो, दमक रहा शुभ्र दीप्त हो, खिल गए कण कण दिव्य शुद्ध हो। माता, मैं जानती थी मेरे मन में जो पुकार चल रही है उसका साक्षात्कार अवश्य होगा। आपने स्वयं मुझे दर्शन दिए माता, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। बताइए, मुझे क्यों ऐसा लगता है जैसे मेरे जीवन का कोई विशेष लक्ष्य है? तुम मेरा ही प्रतिरूप हो सती, और आदि शक्ति के रूप के जीवन का उद्देश्य सामान्य नहीं हो सकता। तुम प्रकृति का रूप हो। आदि शक्ति का तेज और प्रकृति किसी और के बनाए नियमों पर नहीं चलते। तुम अपने जीवन का निर्णय किसी और पर नहीं छोड़ सकती सती। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण करने के लिए एक लंबी यात्रा है, और उस यात्रा का साथी, अपना जीवन साथी तुम्हें स्वयं चुनना होगा। किंतु माता, क्या मैं सक्षम हूं अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय स्वयं लेने के लिए? सक्षम? तुम स्वयं शक्ति हो सती, और शक्ति का वर्णन कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका तेज सहने की शक्ति केवल विशेष में है। तो फिर कौन योग्य होगा? तुम्हारा वर्ण वही कर सकता है जो एकांतवासी हो, जो विष और अमृत में अंतर ना करे, अघोर हो, जो सृष्टि से वैराग्य में हो किंतु सारी सृष्टि उन पर टिकी हुई हो, जो भोग, वैभव और विलास से परे हो, जिसे आभूषण में रुचि ना हो, केवल भस्म जिसका आभूषण हो। गंगा जिसके सिर से बहती हो। जिस काल रूपी सर्प से संसार भयभीत होता है, वो सर्प जिनके गले का हार हो। जिन्हें मौन रहना प्रिय हो, किंतु संसार का हर एक नाद जिनसे जन्मा हो, जो बंद आंखों से धर्म का संतुलन बनाता हो, और जिसका खुला तीसरा नेत्र अधर्म का नाश करने में सक्षम हो, जो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण धारण करके भी वैरागी हो। सती, तुम्हारा तेज काल से परे है, जिस तेज का नाश नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हारा मिलन उसी से होगा जो काल से परे है, जो अजन्मा है, अनादि भी है और अनंत भी।
माता, इतने गुणों से युक्त पुरुष मैं खोजूंगी कहाँ? कहाँ मिलेंगे वो मुझे? विश्वास को कोई लौ श्रृंखला नहीं बांध सकती सती, और मन से बड़ा कोई खोजी नहीं। विश्वास करो अपने अस्तित्व पर और अपने हृदय की सुनो। हृदय से निकली ध्वनि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगी। और तब देवी सती अपने मन का भाव देवी प्रसूति को बताती है। शीघ्र करो पुत्रियों, ध्यान रहे भोग बनाते समय सावधानी बरते, पवित्रता का ध्यान रखे। हाँ, आज का भोग राजा दक्ष के आराध्य भगवान विष्णु को अर्पण किया जाएगा। भोग भगवान के लिए हो या फिर अपनी पुत्री के लिए, माता कितने स्नेह से बनाती है। अरे पुत्री सती, तुम इतनी भोर में रसोई घर क्यों हो? मार्ग भूल गई हो क्या? मार्ग भूली नहीं माता, अपितु मार्ग तो मिल गया है। कैसा मार्ग? पिताश्री ने मुझसे पूछा था ना कि मेरे मन में क्या इच्छा है, मुझे कैसा वर चाहिए। मैंने सोच लिया है मैं किसका वरण करूंगी। एकांत। पुत्री, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताश्री जिसे चुनेंगे वही तुम्हारा वर होगा, फिर ये अचानक परिवर्तन कैसे? माता, उस समय मेरे मन में जो था मैंने वही कहा, किंतु अब मेरे मन में किसी के प्रति भाव जाग रहा है, और ये भाव इतना प्रबल है कि मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रही। आप ही सदा कहती है ना, मन के भावों को दबाना नहीं चाहिए। अच्छा, ये तो बता कौन है वो भाग्यशाली जो हमारी पुत्री सती को हमसे दूर ले जाएगा? अवश्य बताऊंगी, परंतु पहले आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए, इस संसार में उत्तम वर प्राप्त करने का क्या मार्ग है, और एक कन्या को श्रेष्ठ वर पाने के लिए क्या करना चाहिए? मार्ग तो अनेक है पुत्री। वर सरल उपवास से भी मिल जाते हैं, तो कई बार कठोर तपस्या करनी पड़ती है, किंतु सबसे सरल और सुंदर मार्ग है महादेव। महादेव को प्रसन्न करना, जो आशुतोष है और भोले भी, और शीघ्र ही वो प्रसन्न हो जाते हैं, और जिसने उन्हें पसंद कर लिया वो संसार का कोई भी वरदान पा सकता है। इसीलिए यदि तुम उत्तम पति चाहती हो तो महादेव की आराधना करो, उनका व्रत करो। सच माता, महादेव को प्रसन्न करने से मुझे मेरा मनचाहा वर मिल जाएगा? हाँ पुत्री, महादेव सबको अपने कर्म का फल देते हैं। बस तो मैं महादेव की ही उपासना करूंगी। अरे पुत्री, ये तो बताओ तुम्हें वर चाहिए कैसा? ऐसा जो रजो सतो और तमो गुण का धारक हो, फिर भी वैरागी हो, जो शून्य होकर भी पूर्ण हो, भस्म जिसका श्रृंगार हो, नाग जिसका आभूषण, देवता दानव मानव सबके प्रिय हो। मेरी पुत्री कितनी भोली है, ऐसा वर तुम्हें मिल ही नहीं सकता। क्यों माता? क्योंकि ऐसा पुरुष संसार में केवल एक ही है, और वो है महादेव। और तुम महादेव से स्वयं उनको मांगोगी?
यदि ऐसा है तो मुझे अपने पति के रूप में महादेव ही चाहिए। उन्हीं का वरण करूंगी मैं। ये उपहास का विषय नहीं है सती। उन्हें पाना इतना आसान नहीं है, और तुम भूलकर भी ये सोचना नहीं, क्योंकि ये सोच यदि सत्य में बदलने में आतुर हुई, वो बहुत बड़े अनर्थ का कारण बन जाएगी। किंतु देवी प्रसूति माता सती के निर्णय को लेकर चिंतित क्यों थी? माँ का हृदय देवी रिद्धि। संसार में माँ चाहे जो हो, देवी, दानवी, मनुष्य या पशु, तो जब संतान या परिवार के जीवन में कोई भी बड़ी घटना घटित होने वाली होती है या फिर कोई अनिष्ट पैर पसार रहा होता है, तो सबसे पहले माता के हृदय को अनुभूति होती है। ऐसा ही आभास देवी प्रसूति को भी होने लगा था, और कारण वो तो स्पष्ट था। जब पावन हट और पतित अहंकार आमने सामने आते हैं तो परिणाम केवल संघर्ष ही होता है। एक ओर देवी सती का स्वप्न और दूसरी ओर प्रजापति दक्ष की महत्वाकांक्षा। एक ओर देवी सती आदि शक्ति के तेज से युक्त, दूसरी ओर प्रजापति दक्ष ब्रह्म के पुत्र, अपार सामर्थ्य के स्वामी, उस पर अहंकार से घिरे। जब ये दो विपरीत शक्तियाँ एक दूसरे के विरुद्ध मुखर होंगी तो क्या विध्वंस आएगा, ये चिंता देवी प्रसूति के मन में आने लगी थी। उन्हें भय था कि यदि टकराव हुआ तो न केवल दक्ष परिवार के लिए बल्कि समस्त सृष्टि के लिए भी विनाशकारी सिद्ध होगा। तो सुन रही है ना सती, महादेव तुम्हें कभी पति के रूप में नहीं मिल सकते। सुन रही हूँ माता, कदाचित आप नहीं समझ रही। माँ आदि शक्ति ने मुझे ये रूप दिखाया है। यदि महादेव को पाना असंभव है तो मैं इस असंभव को संभव करके दिखाऊंगी। सती वरण करेगी तो केवल महादेव का। संघर्ष कठोर क्यों ना हो, तप से शरीर जल क्यों ना जाए, रक्त की अंतिम बूंद तक सूख क्यों ना जाए, किंतु मैं हार नहीं मानने वाली। मेरा संकल्प ही मेरे प्राण है, और जब तक मैं ये संकल्प सिद्ध नहीं कर देती मैं सांस नहीं लूंगी। नहीं नहीं पुत्री, ये संकल्प नहीं, हट है सती। दोनों में अंतर है। हमने तुम्हारी हर इच्छा पूरी की है, किंतु ये सीमा के पार है, इसलिए हट है। कुछ निर्णय में केवल तुम्हारा निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है, महादेव की और तुम्हारे पिता की भी स्वीकृति सम्मिलित है। जो संकल्प दूसरों की भावना, इच्छा या स्वीकृति को ध्यान में रखे बिना लिया जाए और जिसे संकट की नींव पड़े, वो हट है सती। सती पुत्री, हट मत करो पुत्री। माता, संघर्ष के भय से निर्णय ना ले। आपने मुझे जन्म दिया है, आपसे अधिक मुझे कोई नहीं समझता। और कैसा संकट? यदि महादेव आपके जमाता बने तो ये तो आपके और पिताश्री के लिए गर्व का विषय है। अब चाहे संसार इधर का उधर क्यों ना हो जाए, मैं महादेव को अपने पति के रूप में प्राप्त करके ही रहूंगी। महादेव तुम्हारे पिता को कभी स्वीकार नहीं होंगे, और महादेव कभी योगी रूप नहीं त्यागेंगे, क्योंकि वो आदि योगी है। मुझे स्वयं पर विश्वास है माता, अपने संकल्प पर विश्वास है, और सबसे बड़ी बात, माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद है मेरे साथ। महादेव मेरा वरण भी करेंगे और पिताश्री हमें स्वीकृति भी देंगे। आत्मविश्वास आवश्यक है,
किंतु अति आत्मविश्वास पतन का मार्ग खोल देता है। अति आत्मविश्वास अहंकार को जन्म देता है और अहंकार पतन का मार्ग सुदृढ़ करता है। माता, ये आत्मविश्वास आपकी ममता और पिताश्री के स्नेह से मुझे मिला है। एक प्रयास करने का अधिकार तो है मुझे। ये सोच के कि प्रयास असफल होगा, क्या हम निर्णय लेने के दायित्व से विमुख हो जाएं? माँ, प्रगति परिधि के भीतर रहकर नहीं होती, कभी कभी हमें सीमा लांघनी होती है। मैंने तुम्हें रोका नहीं है सती। मैं एक माँ होकर जानती हूँ, तुम्हें समझती हूँ कि तुम पीछे नहीं हटोगे। मैंने सदा निर्णय लेने की स्वतंत्रता को मान दिया है, संकल्प लेने और उसे निभाने के लिए प्रेरित किया है। आज भी मैं तुमसे ये स्वतंत्रता नहीं छीनूंगी, किंतु तुम्हें समझाना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। किंतु जो तुम निर्णय ले रही हो उसका मूल्य चुकाने के भी तैयार रहना। मार्ग कठिन नहीं, दुष्कर होगा। अवश्य माता, आपका स्नेह और आपका मार्गदर्शन मेरे लिए शक्ति है और मैं अपनी शक्ति को लज्जित नहीं होने दूंगी। महादेव, मैं आ रही हूँ। मूल्य चाहे प्राणों का ही क्यों ना हो, मैं उसे भी समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। हर परिस्थिति, हर विपदा, हर कष्ट को तप की अग्नि में जलाकर अपनी भक्ति से आपको प्रसन्न करके ही रहूंगी। ये मेरा संकल्प है।